सभी प्यारे देशवासियों को राम राम। और जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनको सत साहेब। आज आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे। इस फ़ोटो के बारे में बताएंगे, कहाँ से आया है, कैसे आया है और किसने बनाया है। इसकी अभी कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन कहाँ से आया है इतना ज़रूर आपको बताएंगे। तो इस फ़ोटो के बारे में आपको पहले जानकारी देते हैं। इस पे लिखा हुआ है सत साहेब और जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव की जय। दिनांक 28 तारीख 7वां महीना सन 2023। समय 5:10 PM शाम का समय। सभी भक्तात्माओं को सूचित किया जाता है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि भगतमती कांति और इनके पति रविंद्र, गांव औरंगाबाद, जगदीशपुर तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, दोनों की नो एंट्री की जाती है। इन्हें गुरुद्रोही घोषित किया जाता है। पहली बात तो यह है कि संत रामपाल जी महाराज किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे जब तक वर्तमान में यहाँ हैं। उनके जाने के बाद इतिहास लिखा जाएगा। जब ये शरीर छोड़ करके आत्मा चली जाती है, उसके बाद जब इतिहास लिखा जाता है तब उसमें उस बात का जिक्र किया जाता है कौन गुरुद्रोही है, कौन गुरुद्रोही था, और उसका उदाहरण एग्जाम्पल दिया जाता है अन्य लोगों को समझाने के लिए। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज किसी भी व्यक्ति को गुरुद्रोही घोषित नहीं करेंगे। भले ही वो गुरुद्रोही बन गया है, लेकिन अपने मुकम्मल से वो नहीं बोलेंगे। वो यही चाहेंगे कि ये आए, माफ़ी मांगे और अपना कल्याण कराए। लेकिन ये धूर्त लोग, मूर्ख लोग अपनी तरफ से लिख करके पीला पर्चा बना करके दूसरे अन्य व्यक्तियों की फ़ोटो डाल करके, भाई तुम्हारे कौन से खुजली हो रही है, तुम फ़ोटो डाल करके शेयर कर रहे हो और तुम्हारी कोई फ़ोटो डाल देगा, एप्लीकेशन लिखवा दो, नाम लिखवा दो, सूली पर चढ़वा दो, गोली से एनकाउंटर करवा दो, इल्ज़ाम लगा दो, झूठा जो भी झूठा इल्ज़ाम मौका मिले उस ऐसा इल्ज़ाम लगा दो। भाई तुम्हारे मन में तो ऐसे विचार चलते हैं जैसे किसी को पता नहीं है तुम्हारे बारे में, किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि इस पृथ्वी पर सृष्टि में कोई नहीं पढ़ा लिखा है तुम्हारे बराबर। क्योंकि तुमको ही संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्राप्त हुआ है और तुमको ही चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तुमको ही गीता, 18 पुराण, उपनिषद, तो तुमको ही सारा कुछ प्राप्त हुआ है। और ये सृष्टि खाली पड़ी है। संत जी को जेल में बंद करा करके तुमको ही ज्ञान प्राप्त हुआ है। तुम ही ऐसे सेवक हो। क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये जो जगह जगह नामदान सेंटर संत रामपाल जी महाराज के नाम पर जो झूठे खोल रखे हैं, इनके लिए बोल रहा हूँ। जैसे कि हमारे बुलंदशहर में कुछ लोग खुर्जा तहसील के अंदर अपना रोल अदा कर रहे हैं एक भगत का, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। कोई कहता है कि इनकी अगर गोबर है तो उनसे जा कर के मिलो। भाई मैं कहता हूँ कि तुम्हारे गोबर है तो भाई तुम मिलो ना हमसे। हम बोल रहे हैं सरेआम, ज्ञान के आधार पर बात करो। भाई बदमाशी तो हमसे नहीं आती है, क्योंकि हम एक भगत और एक साधुता अपने अंदर लाना चाहते हैं और ला रहे हैं। और अगर संत रामपाल जी महाराज के नाम पर कोई गलत मिसगाइड करेगा किसी को, तो भाई ऐसा भी कुछ नहीं है कि जूता ना उठाएं। बिल्कुल जूता मारने में देरी नहीं करेगा भाई। सुनील तो देरी नहीं करेगा, चाहे जेल जाना पड़े चाहे कुछ भी हो। तो मैं भाई यह कहना चाहता हूँ, भाई इनके फ्रॉड में इनके ये जो फ्रॉड कर रहे हैं ना, इनके चक्कर में कोई भी व्यक्ति जाने से पहले इनके बारे में जानकारी ले ले। ये राष्ट्र सेवा समिति कौन है, ये मैनेजमेंट कौन है, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो मुकदमा ठोके गए हैं वह लोग कौन है, या बीजेपी है, कांग्रेस है, हुड्डा सरकार है, जेजेपी है, या फिर अन्य पंथ के लोग हैं जो पूरे विश्व में जो बाबा हैं जितने भी हैं वो लोग हैं, या आम जनता है, या यही धूर्त लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज के नाम पर जगह जगह आश्रम खोल रखे हैं। संत जी तो जेल में हैं
और पूरी सृष्टि पे ये बात फैली हुई है कि संत जी ने ये कर दिया, संत जी ने वो कर दिया। और संत रामपाल जी महाराज के ऊपर सारे मुकदमे, सारे झूठे आरोप लगा रखे हैं और ये बोलते हैं लीला कर रहे हैं। संत जी कहते हैं मुझे बहुत अफसोस है वहाँ पर जो 6 हत्या हुई हैं, और ये कहते हैं वो लीला कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे ख्याल से 17-18 लोग जो भी वहाँ मरे थे, राजस्थान के अंदर जो गुजरात से बस आ रही थी और एक सांड बिजार जो गऊ जाया होता है वो बस के सामने आ गया, तो बस ने उसको तो बचा दिया, बस पेड़ में जा टकराई और 17-18 जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सार नाम लेने के लिए जा रहे थे उनकी डेथ हो गई तड़प तड़प कर। और इनमें से निकम्मे में से कोई भी नहीं गया। वहाँ के जो मुसलमान थे, अखबार के अंदर आई थी ये खबर, जो मुसलमान थे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए तब उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया, उनके घर पहुँचाया। ये हरामी तो वहाँ भी नहीं गए देखने के लिए, और ये बोलते हैं सतलोक चले गए। संत जी कहते हैं कि भगत की दुर्गति नहीं होगी, दुर्गति किसकी होगी? जिसका नामखंड होगा, जो गुरु से कनेक्शन कट गया होगा उसकी दुर्गति हो सकती है, जैसे मेरे जैसे की, क्योंकि मैं एक पापी आत्मा हूँ। हालांकि वो कृपा कर रहे हैं क्योंकि मुझे पूर्ण भरोसा है उन पर। तो भाई ये इन्होंने सतलोक भेज दिया, किसने? अपनी तरफ से, इन राष्ट्र सेवा समिति वालों ने। तो भाई इनसे ये पूछो कि संत रामपाल जी महाराज के नाम पर जितने भी मुकदमे हैं वो किसने ठोक रखे हैं, तो ये क्या बोलते हैं तुम तो गुरुद्रोही हो गए, इनके जूता मारे निकाल करके। मतलब तुम इतने इंटेलिजेंट हो तो भाई सामने आकर बात करो ना, जो बोल रहा है। पहली बात तो ये है कि सच के साथ बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो सच बात बोलेंगे और सच का बिल्कुल झूठ का सामना खड़े हो करके आंखों में आंख डाल करके बात करेंगे। बहुत ही कम व्यक्ति मिलेंगे। जैसे कि एक अभी महिलाओं को नंगा घुमाया गया था मणिपुर के अंदर। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं बोला। वहाँ किसी की बहन बेटी को नंगा घुमाया जाता है, उसकी हत्या की जाती है बेरहमी से, तो भाई हमारे तो जी पर जोर पड़ता है। क्योंकि वहाँ ऐसी घटना हुई, भले ही कोई अच्छा व्यक्ति हो या बुरा, कैसा भी व्यक्ति हो, या महिला हो या पुरुष हो, किसी के साथ अत्याचार होता है तो भाई बोलना चाहिए, सभी को बोलना चाहिए। ये सरकार तो भाई निकम्मी है ही है, 100 में 100%। इसको वोट दोगे तो भाई मैं ये बोलता हूँ कि ये अन्यायी सरकार है, मुझे इतना पता है वर्तमान में जो भी सरकार है। तो भाई सच्चाई के साथ हर कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होता है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज उन्होंने एक निर्मल ज्ञान दिया और जनता के सामने सच्चाई पेश की, लेकिन उन्हीं लोगों ने आरोप लगा करके जेल के अंदर बंद करा दिया। किसने? उन्हीं लोगों ने जो उनके शिष्य बने हुए थे, जो आज वर्तमान में ये दावा ठोकते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। मैं कहता हूँ ये धूर्त लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। ये ही षड्यंत्र रच रहे हैं सारा कुछ पैसे के लिए। तो इनसे बचें। अगर वहाँ कोई जाना चाहता है, ज्ञान समझ में आ रहा है और उसका मन नहीं मानता है, तो उनसे भाई 4 बात पूछें संत रामपाल जी महाराज के बारे में। ठोस सबूत दो, डिटेल दो, ठोस, मौखिक नहीं। इनके मुँह से, ये जो मुँह से अपने से बात बताते हैं वो नहीं सुनना है। राष्ट्र सेवा समिति कौन है? 5-6 जो हत्या हुई थी उनका जो आरोप लगा है वो किसने गवाही दी है, कौन लोग हैं, किसने वो 6 हत्या की थी, इनसे भाई जानकारी लो, ठोस जानकारी। अब ये कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज की जेल से एक ऑडियो कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये साइंस की दुनिया है, सभी को पता है साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। एक तो ये प्रशासन जो है इसकी तो पूछो ही मत। इनको सबको पैसे से मतलब है भाई। आज की डेट में सृष्टि में जितने भी ये महकमा जो भी चले हुए हैं, जो जांच केंद्र हैं, जो कार्रवाई करने हेतु जो सिस्टम बनाया है, ये सब पैसे के भूखे हैं। टोटल पैसा चाहिए सभी को। झूठ को सत्य पेश करवा लो जनता के सामने पैसे दे करके। मीडिया हो, प्रशासन हो, या जो भी कोई जांच एजेंसी हो,
सभी को पैसा चाहिए। तो भाई ऑडियो कॉल डबिंग की जा सकती है किसी की भी भाषा में। आप ये न्यूज़ देख सकते हो, नव भारतवर्ष टाइम, नव भारतवर्ष, ये जो न्यूज़ जो चैनल वाला है, ये जो बता रहा है भाई, आप देख सकते हो, नेट पर भी सर्च मार करके देख सकते हो और गूगल पर भी सर्च मार सकते हो। ऑडियो को डबिंग किया जा सकता है, वीडियो भी बनाया जा सकता है, किसी को भी उल्लू बनाया जा सकता है, और ऐसा हम भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये लोग मूर्ख बना रहे हैं जनता को। जनता से अपील है इनके चुंगल में ना आए, इनसे सवाल जवाब यही करे कि संत जी के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहा है, या संत जी को जो जेल में बंद किया हुआ है, वो है किन लोगों का हाथ है, कौन लोग हैं। ये कभी बीजेपी का नाम लेते हैं, कभी कहते हैं लीला कर रहे हैं, किसके लिए? पैसे के लिए। जगह जगह फ़ोन करते हैं भाई, गांव गांव में जाते हैं ना, ये पुस्तक लेके जाते हैं। एक पुस्तक छप के आई थी, हनुमान जी की पूंछ को गदा के गुप्तांग से कंपेयर किया है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने कभी नहीं कहा। उन्होंने राम भक्त बताया था, पूर्ण ब्रह्म की भक्ति की थी हनुमान जी ने, और हनुमान जी ने राम भक्ति की थी, पूर्ण ब्रह्म। संत रामपाल जी महाराज ने वेद और शास्त्रों के आधार पर वर्णन किया है हनुमान जी का इतिहास। इतिहास भी कहता है संत रामपाल जी महाराज ने, जो कि तुम बताया है सच्चाई को। ये लोग हनुमान जी की पूंछ, रामपाल जी महाराज ने हनुमान जी को भगत बताया था, और ये क्या कहते हैं, हनुमान जी की पूंछ ऐसे निकलती थी जैसे, हनुमान जी की पूंछ थी नहीं, पहले तो इन्होंने ये बोला है, और थी भी, पहले तो थी नहीं और फिर कहते हैं थी, ऐसे निकलती थी जैसे गधा का गुप्तांग निकलता है। इन हरामखोरों को लिहाज शर्म नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर बंद है और उनको कैसे बदनाम कर रहे हैं ये हरामखोर। अब इनसे पूछते हैं तो क्या बोलते हैं कि वो पुस्तक पहले तो आई थी, अब तो नहीं है। बस सिर फिरे हो, पहले तो आई थी, भाई कौन लेके आया उस पुस्तक को? तो ये हरामी खुद लेके आते हैं छप्पा करके, और खुद संत जी को बदनाम कर रहे हैं, और संत रामपाल अपने आप को कहते हैं हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। बिल्कुल फ्रॉड हैं ये लोग भाई, इनसे बचो, इनकी जांच पड़ताल करो, अपने पड़ोसियों को बताओ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और ये जो ऑडियो डबिंग की जाती है, आपको इस वीडियो को देखना है जो इसके अंदर चल रही है, ऑडियो किस तरह डबिंग की जाती है। किसी की भी आवाज़ में आप ऑडियो बना सकते हो, वीडियो भी बना सकते हो, और जनता के सामने पेश कर सकते हो। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है, आपको समझना है। और हमको कोई यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना है, नहीं हमारा कोई ऐसा उद्देश्य है। कॉपीराइट हम वीडियो डालते हैं किस लिए? सच्चाई बताने के लिए। कभी ये सोचे कि यूट्यूब चैनल बना रखा है इन्होंने तो वीडियो वायरल करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता के सामने सच्चाई को पेश करना है, और हमारा मकसद कोई नहीं है। तो वीडियो को देखना है और शेयर करना है, जनता तक शेयर करना है, जन जन तक शेयर करना है। जो संत रामपाल जी महाराज के नाम पर फ्रॉड आश्रम नामदान सेंटर जो चल रहे हैं ना, इनको जूते निकाल के भाई, पहले तो इनसे पूछो, जब ये सही नहीं बताए ना तो इनसे भाई जूते बजाओ इन पर, साफ सीधी बात है, इन पर जूते बजाओ, जूते। और ऐसा भी नहीं है अत्याचार किसी के भी साथ हो सकता है, कभी ये सोचो उसके साथ हो रहा है, नहीं। सबकी नैया भवसागर में है भाई, कभी भी किसी की नौका डूब सकती है, इस बात को ध्यान रख लेना। आज भले ही कोई महलों में बैठा है, वो एक अलग बात है, उसकी सोच है, लेकिन कब किस पर दुख का पहाड़ टूट जाए कोई नहीं पता। मैं मीडिया से भी बोलना चाहता हूँ, आप सीमा हैदर फलाना ढिकाना जन का कौन कौन सी बात दिखा रहे हो आप। तो भाई आप इस वीडियो को शेयर करो और संत रामपाल जी महाराज की सच्चाई को उजागर करो। ये लोग बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज की जेल से वीडियो कॉल आती है, ऑडियो कॉल आती है। प्रशासन से भी भाई अपील है, आप एक तरफ तो उन्हें गुरुद्रोही घोषित कर रखा, उन पर आरोप लगा रखे हैं, इसमें साइबर फ्रॉड, और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि वो वीडियो कॉल करते हैं सुबह 5 बजे, 1 घंटे डेली आती है ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल। वीडियो कॉल तो नहीं आती, लेकिन ऑडियो कॉल ये बताते हैं। बीच बीच में इन्होंने 1-2 बार एडिटिंग करके वीडियो कॉल भी दिखाई थी, जनता को बरगल बहकाया था इन्होंने। तो प्रशासन से अपील है, या तो आप रिश्वत लेकर के ये चीज़ चलवा रहे हो, आपको तो लगेगा कि आवाज तो सेम है, क्योंकि अब खुजली नहीं हो रही है, गैर कानूनी काम जो हो रहे हैं अब प्रशासन के और सरकार के खुजली नहीं हो रही है। और एक संत जब सच्चाई बताता है
कि तो भाई आपकी मैं खुजली मुसीबत में होती फंसा हूं, है। मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, यार एक काम कर, इतना कर, 5,000 रुपए तो ये दे दे। मान ऑडियो लीजिए कॉल एग्जांपल वीडियो दे, कॉल बताते हैं, तो उस आवाज मैच कर रही है, विषय पर आप यह फंस गए वीडियो 5,000 है कि रुपए, तो बोलेगा कि यार मेरा फोन आवाज काम को नहीं कर रहा है, कैसे तो फलाने के नंबर से भेज रहा हूं। किसी की भी तो आपको आवाज को शक भी नहीं कैसे होगा कि दूसरे नंबर से डाला बारकोड क्यों आ रहा डाला है। जा सकता है, कॉपी इस किया जा जल्दबाजी में सकता है आपके परिवार हूबहू। के लोग या दोस्त आज पैसा की ट्रांसफर साइंस कर ने देंगे, इतनी तरक्की कर क्योंकि ली है, आवाज सभी वही है जानते जो हैं इस आपकी बात है। को। देखना वीडियो को। ये तो अब आपको आवाज की कॉपी करके ऑडियो फ्रॉड कैसे होता है ये भी बताता हूं। आजकल मार्केट में एक नए तरह का ऑनलाइन फ्रॉड आया हुआ है, इसका नाम है वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड। इसमें साइबर ठग एआई की मदद से आपकी आवाज की हूबहू कॉपी कर ले रहे हैं। मतलब फोन पर बात करने के दौरान आपकी आवाज, बात करने का तरीका, सब कुछ कॉपी हो जाएगा। इसके बाद ये लोग आपके परिवार, रिश्तेदार या किसी दोस्त को फोन करेंगे और आपकी आवाज में उससे कहेंगे कि आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, आपका मोबाइल खराब हो गया और अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई। अब आपको तो लगेगा कि आवाज तो सेम है, तो आप इसके लिए अलग से बारकोड भेज देंगे आपको, क्योंकि आपका फोन तो काम नहीं कर रहा है। भाई वो यही बोलेगा कि भाई मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूं, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, यार एक काम कर, इतना कर, 5,000 रुपए भेज दे। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा, आवाज मैच कर रही है, आप फंस गए 5,000 रुपए, तो बोलेगा कि यार मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, तो फलाने के नंबर से भेज रहा हूं। तो आपको शक भी नहीं होगा कि दूसरे नंबर से बारकोड क्यों आ रहा है। इस जल्दबाजी में आपके परिवार के लोग या दोस्त पैसा ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि आवाज वही है जो आपकी है। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ये साइबर ठग आपकी आवाज को कॉपी करके बहुत से बहाने बताकर पैसा ट्रांसफर करवाते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, पर्स चोरी हो गया है। इसके अलावा ये ठग इस नकली आवाज से डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल भी पूछ लेते हैं। भाई घर पे मान लीजिए आपके पति की आवाज में फोन आया कि सुनो जरा वो क्रेडिट कार्ड का डिटेल बताना, मैं आज लिखना भूल गया हूं या लाना भूल गया हूं। आपने बता दिया, हो गया कांड। आवाज सुनकर यह भरोसा ही नहीं होता कि कोई और बोल रहा है। तो इसलिए अगर इस तरह का कोई फोन आपके पास दूसरे नंबर से आ रहा है, जिसमें आपका कोई अपना फोन कर रहा है और कह रहा है कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मदद करो, पैसा दो, तो उसको बोलिए रखो और फिर अपने उस रिश्तेदार के खुद के नंबर पे फोन कीजिए कि तुमने ऐसा फोन किया था कि नहीं। इस फ्रॉड के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन यह फ्रॉड सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बड़े देशों में हो रहा है। यह फ्रॉड कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाला है, इसके आंकड़े कुछ आपको बताता हूं। भारत में वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड के शिकार हुए 4 लोगों पर एक सर्वे हुआ। इसमें 85% लोग इस फ्रॉड का शिकार हो गए। 4,000 लोगों पे सर्वे हुआ, इसमें 85% लोग इस फ्रॉड का शिकार हो गए। यानी ये लोग पहचान ही नहीं पाए कि फोन करने वाला कोई अपना नहीं बल्कि ठग है। सोचिए कितनी सेम आवाज होती होगी। 4,000 में से 85% लोग फंस गए। इसके अलावा करीब 2,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने 50,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। इन 4,000 लोगों में से 46% लोगों को माता पिता की आवाज में कॉल आई थी, 34% को पत्नी की आवाज में कॉल आई थी और 20% लोगों को उनके बच्चों की आवाज में कॉल की गई थी। तो अगली बार बहुत ध्यान रखिए, ये एआई, ये सब चीजें जो आ रही हैं, ये इस तरह का खतरा भी पैदा कर रही हैं। फोन आए मदद के लिए तो काट के खुद फोन लगाइए और पता कीजिए कि वही आदमी है कि नहीं जिसकी आवाज बताई जा रही है।